हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा एके आपका भाई रॉकी भाई। आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लेकर आया हूँ। देखो, ये जानकारी ना थोड़ी सी जरूरी है और मेरे को लगता है कि आपको जानना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। पता है क्या, कि जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं और सीए फाउंडेशन, और जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं सीए इंटर में, तो सर क्या सेम एजुकेटर से फाउंडेशन और इंटर पढ़ना जरूरी है? क्या उसके कोई बेनिफिट्स हैं? सर देखो, अगर आपको एजुकेटर अच्छा लगा, अगर आपने उसके साथ फाउंडेशन पढ़ा, तो आपको पता होगा कि वो एजुकेटर पढ़ाने का स्टाइल क्या है, क्या वो अच्छा है या नहीं है, और वो मेरे लिए नॉलेजेबल है या नहीं है। अगर है तो सर क्या उन्हीं से इनकम पढूं या इनकम किसी और से पढूं? मेरे को बस थोड़े से पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, नेगेटिव्स तो इसमें कुछ नहीं है, पॉजिटिव्स क्या क्या है मुझे बता दो। देखो, मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊं, अगर आप मेरे से फाउंडेशन पढ़े हैं, तो आप मेरे से इंटर पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, 1 मिनट के लिए मैं शांत होता हूँ। तो चैट में जवाब दे हाँ या ना। ठीक है, खुद बता। मेरा तरीका पता है ना तुम्हें, मैं इंटर में कैसा पढ़ाता हूँ, तुम खुद सोचो। देखो, इंसान का टॉपिक बदल सकता है, पढ़ाने का स्टाइल थोड़ी बदल सकता है, रहेगा तो वही। मैं पिछले 1.5 साल से अन अकेडमी में ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तरीका यही है, इंसान का पढ़ाने का हर किसी का एक अलग तरीका होता है। किसी को कॉपी नहीं कर सकते, सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। मेरा तरीका औरों से अलग है, मेरा तरीका ये है। तो बेनिफिट क्या है? देखो, मेरे पास किसी, मैं फाइनल नहीं पढ़ाता। आप यकीन मानो, मैं आपको चैट में मैसेज दिखा सकता हूँ। एक बच्चे का मैसेज है कि सर फाइनल क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेलते रहोगे, फाइनल क्यों नहीं पढ़ाते? समय की, समय भी तो है ना उतना सही। अब उतने से समय में मैं क्या क्या कर लूंगा। समय सेम टीचर से पढ़ने के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ सेम एजुकेटर इन सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर के कुछ बेनिफिट हैं। बेटे, मैंने आपके सामने 4 बेसिक बेनिफिट हाईलाइट किए हैं। एक बार मैं आपके साथ चारों डिस्कस कर लेता हूँ क्या। सर सबसे पहली तो कंसिस्टेंसी इन टीचिंग स्टाइल। अगर आपका एजुकेटर आपके पास एक स्टाइल से पढ़ा रहा है और आप उस स्टाइल से फेमिलियर हो चुके हो, आपके लिए उस स्टाइल का कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है ना। अगर मैं आपको एक स्टाइल से फाउंडेशन पढ़ाता हूं, मेरा स्टाइल यार, मेरा स्टाइल, और जलीलो पढ़ लो ये स्टाइल, और मेरा टीचिंग का पैटर्न, अगर मैं आपको टीचिंग का पैटर्न जो फाउंडेशन में फॉलो करा रहा हूं, वही अगर मैं सेम इंटर में फॉलो कराऊंगा, तो आपके लिए चीजें आसान नहीं हो जाएंगी। आप एक लेवल ऊपर तो बढ़े, बट आपके लिए ये आसान हो गया कि यार पढ़ाने का तरीका तो सेम ही है। अब मेरे किसी इंटर के बच्चे से पूछो, क्या कालरा सर उसी तरीके से कराते हैं जैसे फाउंडेशन में पढ़ाते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं ठोक के कह सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिख के कि मेरा तरीका बिल्कुल सेम है। मैं फाउंडेशन में क्या कराता हूँ बताओ? पहले जीजी कराता हूँ, फिर स्टडी मटेरियल अपनी बुक कराता हूँ, फिर स्टडी मटेरियल कराता हूँ, और एक भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं देता। बहुत रेयर जो सिमिलर स्टेप के क्वेश्चन होते हैं वो देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। इंटर में भी मैं यही करता हूँ। मेरा अप्रोच ये है कि भैया फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, बच्चे को घर पे करने के लिए कुछ नहीं देना। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है तो वही चीज दोबारा करे। मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाता हूँ कि बेटे अगर मान लो 40 क्वेश्चन है तो 5 करा दिए, 35 होमवर्क में दे दिए। ना ना ना, मेरा कोर्स 6 महीने के, मेरा कोर्स अगर 6-7 दिन एक्स्ट्रा भी चले, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ पूरा करा के भेजूंगा। मेरे को तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक मैं सारा नहीं कराऊंगा। तो टीचिंग स्टाइल फेमिलियर होता है, आप कंसिस्टेंट टीचिंग स्टाइल से रहते हो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, जरा चेक करके देखो क्या। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब मुझे पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। मुझे पता है कि ये बच्चा फाउंडेशन से इंटर में आया है, इसकी स्ट्रेंथ फोकस ज्यादा नॉलेज पे है, इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन इसको प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता। तो मैं प्रेजेंटेशन पे काम कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यार इसकी वीकनेस क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा है। मैं, आप मेरे से फाउंडेशन में पढ़े और आपको पता है मैं हर चीज पे हैंड रेस करा के आपसे बात करता हूँ, है ना। हम जब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो मैं हर चीज में आपसे बोलता हूँ हैंड रेस में आ, मेरे से बात कर, अपनी दिक्कत बता, मैं दिक्कत सॉल्व करूंगा। मुझे पता है कि किस बच्चे की क्या दिक्कत है, किस बच्चे का सोचने का तरीका कैसा है, किस बच्चे को ज्यादा वीकनेस किसके अंदर है। वही चीज मैं आपकी इंटर में आके हेल्प कर सकता हूँ। और क्यूमुलेटिव नॉलेज बिल्डिंग का मतलब क्या है सर? क्यूमुलेटिव नॉलेज बिल्डिंग का मतलब है कि मैं आपके साथ आपकी नॉलेज क्यूमुलेट करता हुआ चल रहा हूं। मतलब मैं रेफरेंस दे सकता हूं फाउंडेशन के चीजों को। अगर आप मेरे से ही फाउंडेशन पढ़े हैं तो मैं इंटर पढ़ाते समय अकाउंट्स में आपको रेफरेंस दे सकता हूं। बेटे वो याद है, फाउंडेशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये पढ़ा था। बेटे वो याद है, तेरे को सिंगल एंट्री में हम ये लेजर बनाते थे, वो छोड़ो। बेटे मेरा वो वाला एग्जाम्पल याद है, याद करो। रिया वाले, सेक्रेटरी वाले, रीटा वाले एग्जाम्पल की रेफरेंस क्यूमुलेटिव नॉलेज है। आपके लिए एक स्टेप ऊपर नहीं हुआ है, आप एक स्टेप ऊपर होकर आप अपने नए सब्जेक्ट में आ चुके हैं, इंटर में आ चुके हैं।
नॉलेज तो क्यूमुलेट होती जा रही है, पुरानी वाली वेस्ट नहीं हुई। आप किसी नए एजुकेटर के पास जाते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है। फाउंडेशन और इंटर के बीच का कनेक्शन टूट गया, उसके लिए फाउंडेशन में आप क्या पढ़े। मैं आपको सेम चीज़ बताता हूँ, तुम मेरे पे फाउंडेशन पढ़ने आए थे, क्या मुझे पता था तुम 12th मेरे से पढ़े हो? नहीं ना। मैं कभी भी पूरी फाउंडेशन में कभी तुम्हें 12th का कोई एग्ज़ाम्पल दिया? नहीं दिया। मैंने ये बोला कि बेटे 12th में ये होता था, नहीं। मैंने उल्टा अप्रोच ही डिफरेंट रखी। मैंने बोला मैं मानता हूँ तुम्हें 12th नहीं आती, मैं तो पूरा दोबारा पढ़ूँगा। है ना? हर बेस दोबारा कराऊँगा। इंटर में अगर आप फाउंडेशन मेरे से पढ़े हुए हो तो मैं क्युमुलेटिव नॉलेज बिल्ड अप कर सकता हूँ। मैं आपको फाउंडेशन को साथ लेके चल सकता हूँ। अपने सारे रेफरेंस याद करा सकता हूँ, सारे एग्जांपल याद करा सकता हूँ। क्युमुलेटिव नॉलेज। तीसरा रिड्यूस प्रेशर। सर जी व्हाट इज रिड्यूस प्रेशर? बेटे अगर तुझे छोटा-सा भी याद हो, तो मेरे पास कोर्स कंप्लीशन का प्रेशर नहीं आता है। मैं टाइम पे दिए गए स्लॉट में अपना कोर्स कंप्लीट कराता हूँ। सब कुछ यहीं कराकर भेजता हूँ, सब कुछ यहीं। मतलब स्टडी मटेरियल भी यहीं, मेरी बुक भी यहीं, जीजी भी यहीं, आरटीपी, एमटीपी पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी यहीं। तो तुझे पता है कि हाँ भाई मैं इनके पास गया, तो मैं सीए इंटर का सब कुछ यहीं एक ही जगह कर लूँगा। मुझे बस अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। मेरे पे प्रेशर नहीं है, ये इंसान मेरे पे प्रेशर नहीं डालेगा कि भैया ये 10 क्वेश्चन तुझे करके आने हैं, ये टॉपिक तू अपने आप पढ़ेगा। मेरे साथ वो फंडा नहीं है। तो सेम एजुकेटर से पढ़ने के जो 4 सबसे मेन बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखे। कंसिस्टेंसी टीचिंग स्टाइल है। जलील मैं तब भी बोलता था तेरे को, तू अभी भी जलील रहेगा इंटर में मेरे लिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है तू कितने लेवल का है, तेरी औकात क्या है, तुझे कितना एक्स्ट्रा खींच सकता हूँ, मुझे जानता है। तेरी वीकनेस को कैसे सुधारना है, मैं देख लूँगा। क्युमुलेटिव नॉलेज मतलब फाउंडेशन के एग्जांपल यहाँ तक कैरी करेंगे, फाउंडेशन को छोड़ेंगे नहीं। और लास्ट मैं तेरे पे प्रेशर नहीं डालूँगा, सब कुछ मैं अपने आप करा के चलता हूँ। तो सेम एजुकेटर से पढ़ने के ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। आशा रखता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अगली ऐसी वीडियो के साथ। ऐसी वीडियोज़ आपके पास आती रहें, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये औरों तक भी पहुँचे। ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना ही हमारा फ़ायदा है, हमारा एम होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। इस चैनल को फटाफट कर ले सब्सक्राइब, उससे क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि अभी 9th ऑफ नवंबर को तुम्हारे पास आने वाला है सीए इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उत्सव, जिसके अंदर टॉप एजुकेटर, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़, सीए रैंकर्स आपके साथ आके सेलिब्रेट करेंगे। लाइव दिखेगा तुम्हें 7 बजे वो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से हमें फटाफट प्ले बटन चाहिए। 100 के पहुँचा दो, 40 के हो चुके हैं, 100 के आते ही हमारा प्ले बटन आ जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। टेक केयर।